बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए थे। उनके उपलक्ष्य में इतनी सारी बसें, मतलब कम से कम हज़ारों बसें आए हुए थे हमारे यहाँ यानी मुंबई में। आज का ब्लॉग चालू होता है यहाँ से, क्योंकि आज लाडो ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। सारे सामान उथल पुथल कर दी थी, सारी चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी थी। और आज मेरा मन बिल्कुल नहीं था बाहर जाने का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन एकदम उदास होता है, मन नहीं करता कि आज हम कहीं जाएँ या कुछ करें। बस ऐसा मन करता है कि चुपचाप एक जगह बैठे रहो और बस दुनिया भर की बातें, कचरे हमारे जो दिमाग में भरे पड़े रहते हैं ना, वही चलता रहता है। लेकिन जब हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगे या फिर बार बार बोलने लगे, तो फिर मैं तैयार हुई और आज हम 4 व्हीलर से निकल चुके हैं घूमने के लिए। रास्ते में मुझे लगा कि मुझे सच में आना चाहिए था, क्योंकि मूड एकदम फ्रेश हो गया था। मेरी लाडो मुझे ऐसे सीने से चिपकी हुई थी कि मुझे बहुत प्यार आ रहा था और मुझे कन्फर्म था कि लाडो सो जाए, क्योंकि जब एसी चालू होता है तो लाडो को बहुत अच्छी नींद आ जाती है। यहाँ से हम जैसे ही गुजर रहे थे ना, हमारे यहाँ मुंबई की गलियों में आपको इस तरीके से बारात जाते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी देखेंगे तभी बारातें या शादी उदी होती रहती है, तो रास्ते से ही बारातें गुजरती हैं तो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि लाडो सो जाएंगी, मैं यही सोच रही थी, लेकिन सच में लाडो बहुत जल्दी सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मैं ट्रैफिक में ही परेशान हो गई थी। और हमारे हस्बैंड, हम और हमारे हस्बैंड के दोस्त, हम 3 लोग थे और मेरी लाडो, हम 4 लोग थे। घूमने के लिए निकले थे। इस तरीके से जब आप ब्रिज से गुजरेंगे ना, तो मुंबई की बहुत लंबी लंबी बिल्डिंगें आपको मिल जाएगी देखने के लिए। उसके साथ साथ ट्रैफिक तो इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। और मेरी लाडो देखिए सो गई हैं और ट्रैफिक भी बहुत भयंकर लगी हुई है। आगे भी बहुत सारी गाड़ियाँ और पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ, बीच में हमारी छोटू सी गाड़ियाँ दबी पड़ी हैं। और मैं बात ही कर रही थी, मेरी लाडो इतना जल्दी सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं देखी तो सच में लाडो सोई पड़ी थी। मुझे बड़ा प्यार आ रहा था, मैं इसे चुम्मियाँ भी ले लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लाडो सोती है, एकदम मासूम सी गुड़िया जैसी। तो लीजिए, अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, पता नहीं कब निकलेंगे और कब निकल के कहाँ जाएंगे। मुझे लगा कि इतनी बड़ी सी क्या है, सामने से देखें तो गाड़ी, मतलब ट्रक, बड़ी वाली ट्रक थी जिसमें पेट्रोल आता है। उसके सामने एक छोटू सी गाड़ी थी कि कभी भी कुचल सकता है रुक के। लेकिन ऐसा कोई अनहोनी ना हो, भगवान ऐसा दिन ना करे। लेकिन हमने जैसे आगे गुजरे ना, ब्रिज पे चढ़े ना, तो हम लोग घूमते घूमते इतने दूर चले गए, हाईवे ब्रिज के ऊपर से ही चले गए। कहीं भी टर्न नहीं था। कम से कम हम लोग आधे घंटे का सफ़र इसी तरीके से किए। कहीं टर्न ही नहीं था कि हम टर्न होके आगे से पीछे से मुड़ जाएं। लेकिन नहीं, हाईवे इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी कि टर्न हमें बहुत मुश्किल से एक जगह मिला, जबकि 2 से 3 ओवरब्रिज क्रॉस करने के बाद मिला। तो फाइनली हमें टर्न मिला और हम टर्न होने के बाद गए। तो ये हमारे यहाँ का छोटा सा प्यारा सा सीन है, जो कि नया एयरपोर्ट बन रहा है ना, उसके बाजू में बहुत ही प्यारा सा, छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये दीजिए, जहाँ पे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर नाथ आए हुए हैं ना, वहाँ पे इतनी सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई हैं। सारी एसी वाली गाड़ियाँ हैं, यानी कि बसेस हैं। सारी बस इतनी बड़ी बड़ी डबल बसें हैं। मैं लाइफ में पहली बार इतनी सारी बस एक साथ देखी सच में। बाबा बागेश्वर हमारे मुंबई में पधारे हुए हैं, उनका पंडाल लगा हुआ है। उनके उपलक्ष्य में इतनी सारी जनता, इतना इनका प्यार है ना सबके ऊपर कि पूछिए मत। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये मुंबई में एक ही साइड में नहीं, बस ना दोनों साइड में खड़ी हैं। अगर आप गिना जाए तो ये हज़ारों से ज़्यादा बस होंगी। मैं लाइफ में पहली बार 1000 से ज़्यादा बस एक साथ देखी। लाडो के लिए लेना था चॉकलेट, तो यहाँ पे हमारे बिल्डिंग के नीचे मेडिकल है, वहाँ से हम ले लिए चॉकलेट और थोड़े से चिप्स और चॉकलेट लेने के बाद मैं चली आई घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। लाडो सो गई थी और जैसे मैं नीचे गाड़ी के नीचे उतरी, वैसे ही लाडो जग गई। वो तो बीच में रोने लगी कि मुझे मम्मा लेकर कहाँ जा रही है, लेकिन पता चल गया कि मैं घर आ गई हूँ। और सोए सोए ही पूरे घूम ले, इनको पता ही नहीं चला। तो लीजिए, हम आ गए अपने बिल्डिंग में, अब जा रहे हैं हम घर। लाडो अपने पापा को मिस करें, पापा गए हैं गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए। तो गाइस, आज का मिनी ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।